वो इज्जत भी नजर आया यहाँ पे खड़ा है इज्जत से कहीं अंदर अगर के वाली होने अच्छा अब यहाँ पे भी इस तरह खड़े हो यहाँ पे भी इस तरह अब इसने कहा मैं करूं क्या अब सुनो एक सरदार है एक औहदे पर है ये तो यूसुफ के शगीर्द है और इस तरह आप बैठे हो इस तरह भीड़ थी अब भीड़ में से लोग पहचानो इतना बड़ा आदमी ये क्या कर रहा है किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ये कौन है ये कहीं वो उसकी नहीं ये सरदार है हाँ वो ये सरदार है तो हरकतें किस तरह की कर रहे हैं अब लोगों की परवाह नहीं कर रहे कि लोग क्या कह रहे देख रहे कोशिश कर रहे कोई शर्मिंदगी नहीं कि लोग क्या करें यहाँ पे आगे वाली शर्मिंदगी नहीं जाती मेरी फैक्ट्री है चर्च में सब नाच रहे वो खड़े लोग कह रहे हैं फैक्ट्री थे चर्च नचेंगे आपकी फैक्ट्री होगी लेकिन चर्च में आप अमीर लोगों के लिए होगी उसके सामने आप गरीबों से अमीर करेंगे आप अमीर होंगे दुनिया के लिए लेकिन खुदा के सामने आप जीरो कुछ नहीं हो आप खुदा के सामने अब खुदा को अमीरी दिखा रहे हो आप कि मैं अमीर हूं मैं तालियां बजाऊंगा मैं नाचूंगा लोग क्या कहेंगे ये शर्म की बात है मेरी इंसल्ट होगी आप कभी यीशु को नहीं देख सकते अब कई भाग रहे इधर को इस तरह आने लगा इसने साइड पे कर दिया यार सबने साइड पे कर दिया खड़ा हो गया क्या करूं किसी ने बताया यीशु मसीह थोड़ी देर बाद यरीको जाने वाले अच्छा अब उसके दिल में प्लान आया थोड़ा हुआ गया उसे कहा क्या करता हूँ पेड़ पे चढ़ जाता इसमें ऊपर चढ़ गया ऊपर चढ़ गया ऊपर थोड़ी देर कर अच्छा इधर अब यहाँ से वेट कर रहे अब इसके वेट कर रहे हैं इसके ऊपर वेट कर रहे हैं अब लोग हैरान हो रहे थे ये मेंटल नहीं हो गया कहीं इतना नामर बंदा इतना बड़ा बंदा पता नहीं लग गया बच्चियां हो गए लखता नहीं चढ़ गया कोई परवाह नहीं लोग क्या कह रहे हैं कोई परवाह नहीं मेरी इंसल्ट हो रही है बस एक ही बात ज़हन में है कि यीशु मसीह को देखना है कोई परवाह नहीं कोई घमंड नहीं मेरे पास बड़ा पैसा है और मैं एक पेड़ पे चल रहा हूं वो भी शमौन की तरह एक ज़ियाफत रख के मत्ती की सिफारिश पा के यीशु मसीह को घर में बुला सकता था वो लेकिन उसने कहा नो मैं जाऊंगा उसके पास चल के लिखा है देखो अब ये पास है जगह कोई आवाज नहीं खामोश इस तरह देख रहे हैं वेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा कोई बात नहीं कर रहा चुप है अब ज़कई के दिल की आवाज यीशु के पास आ रही है अब भीड़ वाले उस्ताद देख मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं मैं घर में चल दूसरा बोल रहा चुप कर यीशु मसीह मेरी सुन मैं क्या कह रहा हूं इस तरह का हाल होता था वहां पे दूसरे को चुप करा देना मेरी यीशु देख मैंने ये भी किया मैंने वो भी किया है ताकि यीशु मेरे साथ चले और यीशु मैंने शागिर्दों को फलां चीज दी थी हाँ मैंने यहूदा से यहूदी को जिसके पास बैठे रहते 10,000 दिया था चल मैं खजर यीशु मसीह खामोश है कोई रिस्पॉन्स नहीं वो यहाँ की सुनते यहाँ जो यहाँ से निकलती है यहाँ से पूरी जिंदगी बोलते रहो अगर इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं तो आपके घर कभी नहीं आएगा अब यीशु मसीह क्या गया यीशु मसीह जब इस तरह भीड़ भी पीछे आ गई अब भीड़ आ रही है तो यीशु मसीह इस तरह जा रहे थे तो इस तरह यीशु मसीह जब नीचे गए तो ज़कई की तरफ देखा ज़कई ऊपर है ज़कई और देख के स्माइल ले रहे यीशु ने कहा ज़कई नीचे आ ज़कई जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा यीशु मसीह ने कहा ज़कई मैंने तेरे घर में जाने भीड़ वाले भी साथ आए सुने कुछ चीजें लिखी नहीं लेकिन खुदा का रूप करते अब भीड़ क्या कह रही है लो जी ਅਸੀਂ यीशु मसीह के नारे ने और मसूल है ना सरदार को कहते तेरे घर दे मैं भी बुलाने आपस में एक दूसरे से देखिए ना यीशु मसीह की करता जिन्हें आके तुम पारी दुनिया कर दो देखिए पारी शायद नहीं कर दो
साढ़े घर नहीं आता, उन्हें घर टुर गए। अब यीशु मसीह ने ज़काई से कहा नीचे उतरिया, आज मैंने जरूर तेरे घर में जाने। ज़काई उसके घर चले गया, पीछे भीड़ हुई जी गुलामी मुंह बना, वो भी अब इस तरह जा रहे, चुप कर मुंह बने हुए हैं, और यीशु मसीह के घर ज़काई के घर जा रहे। अब ज़काई ने सारी टीचिंग सुनी थी, उसे पता था कि यीशु मसीह किस तरह की टीचिंग करते हैं। यीशु मसीह वसूल लेने वालों से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि वो नाजायज लेते हैं, ना हक लेते हैं, वो गलत करते हैं। ये सारी बातें उसने सीखी हुई थी। जब यीशु मसीह उसके घर में गए तो यीशु मसीह भी खामोश खड़े हैं। यीशु मसीह इस तरह खड़े हुए, फिर भी पीछे आ गए, इस तरह खड़े हुए, तो ज़काई इस तरह खड़े। अब ज़काई बड़ा खुश है, यीशु आ गया, इतना हैरान हो रहा है ज़काई। अब ज़काई को बात याद आई कि यीशु मसीह खुश होते हैं जिनका ना हक लिया हो उनको वापस लिया जाएगा। उसे बोलेगा, उसने कहा सुनो, आज यीशु मेरे घर में आए, मेरी निष्ठा के यीशु मसीह मेरे घर में आए, जो मैंने लिया है मैं चुकना अदा करता हूँ, जो ना हक लिया। उसने फौरन खोला और दिया, उसने कहा ले जाओ, जिनका ना हक लिया उनको वापस करता हूँ। और यीशु मसीह उसका ये रिएक्शन, ये काम देखकर बोले, उसने कहा आज इस घर में निजात है, ये भी इब्राहिम का बेटा है। हालेलुया। सुनो, आप में से कितने जब यीशु आपके घर में आए तो जो आपको कहते हैं, जो आपने सुना है, उसके बोलने से पहले आप वो करना शुरू कर दें? आप में से कितने ज़काई की तरह बनो? हम ना हक वापस नहीं करते, उसे ना हक दे नाल उनकी खिदमत कर देते हैं। 2 नंबरी के पैसे नहीं, बोतल पिया देने हैं, पियो जी डगाडग। और सोचते बरकत नहीं मिली। अब ने इकरार किया जेड़ा हराम दा पैसा होई तो तुसी खवांडे हो, गरीबां दा बजाय वापस करन दे तुसी भारी साहब खवांडे हो और कहंडे हो बरकत। सुनो, बरकत सिर्फ पैसा नहीं है। ज़काई के पास बड़ा पैसा था लेकिन वो बरकत नहीं थी। बरकत उस वक्त मिली जब उसने वापस किया जो ना हक लिया था, वो बरकत। अब ज़काई बड़ा खुश है। ज़काई ने सोचा भी नहीं था कि यीशु मसीह मेरे घर में आएगा। कोई आवाज नहीं, कोई इस तरह खींचा नहीं, अपनी कोशिश की। जब कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हो सकती। उसने अपने पैसे का यूज नहीं किया यीशु को बुलाने के लिए, कर सकता था। तल्लक का यूज कर सकता था क्योंकि वो वसूल लेने वालों का सरदार था। उसने अपना तल्लक यूज नहीं किया, उसने अपना दिल दिखाया अपने यीशु को। आमीन। जैसे अपने दिल नहीं मानते, तल्लक को हमें समझ आ रही है? तल्लक दिखाते हैं, दिल नहीं दिखाते। पैसा दिखाते हैं, दिल नहीं दिखाते। यहाँ पे कुछ फैमिली ऐसी बैठी है जो सिर्फ सोचती है कि आज हमारी सबको हमारे घर में आना चाहिए। अभी बैठी आप पूछ सकते हैं, मैं शाम को अधिकार हूं बगैर कॉल के उनके घर पर। अगर मैं आपको अपनी पहली डायरी जो खिदमत में मैं जब आया था तो मेरी पहली डायरी पे मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट संडे। पहली डायरी पे जो लिखा हुआ है पास्टर शाहिद का नंबर, तो आगे लिखा हुआ है दुआ। मुझे बुलाने के लिए आपको दुआ करनी होगी। जो मेरी फर्स्ट डायरी मुझे खिदमत में पहली दफा मिली थी आज से 18 साल पहले, अगर वो हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें जो मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है पास्टर शाहिद का नंबर, और आगे नंबर में लिखा हुआ है दुआ। वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो सुनो, हमें समझना जरूरी है। अब ज़काई ने जो चीजें सुनी हुई थी कि जो चीजें यीशु मसीह को पसंद नहीं, उसने वो अपने घर से निकालना शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि अब उन चीजों को निकालना जरूरी है जो चीजें यीशु मसीह को पसंद नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह मेरे घर में आ गए। अब यीशु मसीह को घर में बुलाते हो, सिगरेट आपकी पॉकेट में होती है, शराब की बोतल फ्रिज पे होती है, तो फ्रिज वाले कमरे च पानी को बिठाना ही नहीं कि बोन आ जाए।
समझ आ रही? मैंने मीटिंग में भाई मीटिंग के बाद फुल शराब पीती बहु आंडे पर सब साडे लिए दुआ करा करो खुदा सानू भी बरकत दे। मैं उन्हें इंज कर दिया कि जेड़ा तुहानू कुछ भी कहेगा बाद चंगा अच्छा जब मैं भी गल करांगा जब मेरा नशा लगेगा सही तुम था वो और बरकत मांग रहा है। आपको पता होना चाहिए आज हम खुदा को बुलाते हैं खुद घर में खुदा अपने कादम में से होकर आते हैं और सिगरेट लाग और भाई साहब ठीक हो। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। मैं घर में गया अतिया ने मुझे भेजा था मैं उनके घर में गया खुदा कारपोरेशन की सब इंस्पेक्टर सिगरेट लाते लातरा के सिगरेट पे कहता भाई साहब मैं स्टोरल दिन खराब होने मैं तू खेस में अपने तो पता पाए समय के बैठ ते मैं नहीं अकल ही नहीं तू सुता में लाया 2 घंटे में खराब होने तेरे पानी समय बहन नहीं पता है। और उसकी डेथ जिस तरह हुई मरा जिस तरह ये हत्या लोग कहते हैं उसकी पिक्स मुझे आती नहीं कि आज इसकी इस तरह कंडीशन है इस तरह कंडीशन उसकी बेटी बेटी ना फंस जाओगे आप पूरे फंस जाओगे। अब ज़कई ने बरकत ली क्योंकि ज़कई ने शमौन की तरह नहीं किया कि यीशु बैठ गया खुद भी बैठ गया। अब वो नौकरों से भी कह सकता था क्योंकि वो सरदार था वसूल लेने वालों का और उसके पास नौकर जाकर थे नौकर भी कह सकते बैठ के जाए तो पैसे काट के एडिकर नो वो खुद गया थोड़ दो हुआ हर काम खुशी के साथ खुद करे। पहले तो वो खड़ा रह के मैं क्या करूं जिस यीशु को मैं देखने के लिए गया था जिससे बात करने के लिए गया था वो मेरे घर में आ गया और मैंने कहा भी नहीं खुद उसने कहा कि ज़कई आते घर में जाने तो करूं मैं क्या। पहले है नहीं क्या पानी लेते हो जिन जूस नहीं करते हैं क्या कहेगा ऐसे नहीं कहेगा दूध लेके आओ नो उससे पता था कि अगर मैं दूध पिला भी दूं मैंने वो काम नहीं किया जिससे वो नफरत करता है तो मेरा दूध पिलाना भी किसी काम का है। मैंने दूध पिलाना भी किसी काम का नहीं। पहले उसने उन चीजों का इकरार किया। अब उसका ये इकरार था जो उसने वापस किया जो नाहक लिया था उसने बताया कि मैं नाहक लेता रहा हूं और अब मैं क्या करता हूं वापस क्या करता हूं चुगना वापस करता हूं 4 गुना वापस करता हूं। अब ये उसका इकरार था। अब यीशु मसीह खुश हो गए। यीशु मसीह अब जिसको यीशु मसीह कह दे कि इसके पास निजात है जिस तरह डाकू से कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में तुझसे जाने से कौन रोक सकता है। अब जिक्र दोनों का है शमौन का भी है और ज़कई का भी है लेकिन जो शमौन का है वो सीखने वाला उस तरह नहीं जिस तरह ज़कई है। ज़कई है काम खुद दौड़ के कर रहे हैं। अगर यीशु को बुलाने तो पैसे का यूज ना करे तल्लक का यूज ना करे तो अपने दिल को देख के आता है। अगर अपनी ज़कई अपने घर में बैठ रहा कहता है मैं बड़े बड़े बच्चे जिम्मे करता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ तो अब हमारे घर में जो नो खुदा का रोज तरह नहीं है। अंसर में जब कराची गए थे गुलफाम भी साथ था वहां पर हम एक फैमिली में गए। अब वो जर्मन में शिफ्ट हो गए वहां पे वो अपनी कंपनी बना रहे हैं और वो जो वहां पे बहन है वो मेरी सिस्टर बनी है मेरी बहन बनी है। उनके पास अपना वीगो अपनी होंडा स्विफ्ट थी महंगी गाड़ियां। एक दिन हम उनके घर में रहे वहां पे हमें उन्होंने कहा अंसर साहब था इतने खाने इतने किस्म के जूस अंसर को बदौलत दिए। वो मुझे कहती थी कि भाई आप हमारी गाड़ी ले लें। उनके पास एक होंडा सिटी थी एक होंडा स्विफ्ट थी। होंडा सिटी वो थोड़ी पुराना मॉडल था जो होंडा स्विफ्ट थी वो नहीं थी। उसने कहा आप होंडा सिटी ले जाए तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये अच्छा चलो होंडा स्विफ्ट ले दे देता हूं पुरानी लगी मेरे लिए तो होंडा सिटी भी बड़ी थी अब तो मेरे पास मेहरान थी। तो खुदा ने मुझे कहा इस घर में नहीं ठहरना तुम्हें वहां पे एसी खाना पीना। उनका एक लड़का तो जिक्र जहाँ पे जाना होगा गाड़ी में छोड़ के आएंगे लड़का इस घर में नहीं है। खुदा करूँ इस तरह नहीं कि खाने पीने की चीजें पैसा देकर खुदा ने कहा इस घर में रहना जिन्हें कहा खुदा ने कहा तुम इतने रहने उतो पानी ना लगे आप कटी थे ऐसे उन्होंने खूह बने थे अंसर वाली भी गुलफाम वाली भी जिन्हें भी नहा रहा है अपना पानी आप भी कटने और हम आप रह तो जाना भी रिक्शा ते जाना है ते रिक्शा में भी
अच्छे पान होने कितना तो मैं क्या तो मैं कुछ कुछ बंद कर लिया थे मेरे पे राचे कुछ पाल सुनो अब तो क्यों बताया खुदा ने कह रहे खुदा ने कहा यार नहीं ठहरना तो मेरे साथ जो पास्टर साहब ने कहा यार किस तरह के बंदे तो इस तरह की फैमिलीज तो ढूंढते हैं पास्टर मैं क्या लभते होंगे जिन्हों के नाल खुदा दा रूह वो लभते होंगे लेकिन हमें नहीं खुदा बता रहा कि हम इनके घर में तो आज भी खुदा का रूह उसी तरह ज़कई सोच सकता था कि मैं पैसा लगाता हूं यीशु को बुलाने के लिए नहीं किया यूज पैसे का मैं भेजता हूं वो वसूल लेने वालों का सरदार था और यीशु मसीह का शागिर्द वसूल लेने वाला था पहले मत्ती वो उसका रेफरेंस देकर ये उसके तल्लक से यीशु मसीह को बुला सकता था लेकिन उसने कहा नो मैं खुद जाऊंगा हर एक शर्मिंदगी को भूल कर लोगों की बातों को भूल करके लोग क्या कहेंगे पीछे जाओ अब चलो अभी चलो आज यहाँ पे कहा जाता है नाच नाच कर झूम झूम कर वर्शिप करो तो पहले बहनों के जेब में ही आते हैं ओ क्या किस्सा चल रहा है पढ़ी लिखी हो कि बच्चे नहीं अब कितना पढ़े हो खुदा के सामने अब कुछ नहीं हो समझा रही आंधी ना गला से कह गया कि दिन अच्छे नहीं है एक दिन अच्छे है सुनो सोचने तो लोग क्या सोचते तो बादशाह था और जब अहद का संदूक लेकर आए तो बाइबल लिखा है उसे पता था कि ये बरकत वाली चीज है इससे बरकतें जारी होती है जहां पे अहद का संदूक होता था वहां पे खुदा की हुजूरी होती थी वहां पे खुदा का मसा और खुदा की मौजूदगी होती थी तो जब अहद के संदूक को लेकर आए तो बाइबल लिखा है दाऊद नाच रहा था आपको पता दाऊद क्या था वो बादशाह था और एक बादशाह इस तरह आम लोगों में नाचे है ना बड़ी शर्मिंदगी समझी जाती है तो ये वाइफ जो साउल की बेटी थी मिकाएल वो खिड़की से देख रही थी और आज भी बड़े लोग अपनी बरकत ऐसी के बारे में नहीं तो मैं मसाज डांस करनी तो जीवे कैसे नहीं ये कहते हैं आपकी बरकत खत्म हो जाए अब माइगल ने भी ये किया खिड़की खोली और दौड़ को देखकर ये क्या कर रहे ये बादशाह लगी नहीं रहा बादशाह इस तरह कहते हैं बादशाह तो आते लोग आगे नाचते हैं ये किस तरह का बादशाह खुद नाच रहा है अंदर तो ऊपर आया था उसने कहा आज तो बड़ा अजीब लग रहा था आप लौंडियों की तरह लौंडियों से भी बदतर लग रहा था इस तरह तुम नाच रहा था उसने कहा खुदा के लिए अगर मुझे लोग इससे भी नीचे जाने पड़े तो मैं जाऊंगा और सुनो लिखा मरते दम तक उसके बेबी नहीं हुआ और दाऊद एक भी जड़ नहीं है उसके बेबी नहीं हुआ सुनो जो लोगों की परवाह करते हैं वो कभी बरकत नहीं ले सकते ज़कई ने लोगों की परवाह नहीं की जब उसने चुगना वापस करने का प्लान किया तो ये नहीं पूछा नहीं हाँ रिक्साना करा कि ना करा ऐसा नहीं पूछा कोई वाइफ से मशवरा नहीं लिया कोई बच्चों से नहीं पूछा कोई घर में बात नहीं अगर मैंने वापस कर दिया इतने ने झूठ बोल के जब फ्रॉड लाके इकट्ठा किया हाँ करा ने ऐ मुझे माफी दे दे एक गोली ना दे दे अगों जड़ा ना ऐ बस हो रहते अगों खुदा में माफी अगों नहीं करांगा नो सही करा रही है जो आपके पास है तो वही ये है क्योंकि ये सही काम का नहीं था आगे को मत कभी ऐसा नहीं कर वो फेंक दो हमें अब वो पता नहीं खुदा काम इस तरह करते हैं मैं जब खिदमत में आया था तो मैंने अपने सारे कपड़े बांट दिए थे तो तब मुझे कपड़े पहनने का और इस तरह का बड़ा शौक होता था अच्छे से अच्छे कपड़े हो और उन कपड़ों के लिए मैं बहुत से ऐसे करता था कि घर में पैसों की जरूरत है कपड़े ले आओ अच्छे शूज ले आओ ये कर लो तो जो पहला काम मैंने किया मैंने अपने सारे कपड़े बांट दिए एक ही था तब और मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह एक क्रिसमस था उसमें मेरे पास एक ही सूट मैंने चर्च का काम करता था उनकी बड़ी बड़ी खुशी के साथ
तो तो नहीं भी वो तो 5 रुपए का केडा को पैकेट होता ना वो तो नहीं भी मेरे पास पैसे नहीं थे और 24 की नाइट को मैं खड़ी उन्हीं कपड़ों के साथ मजे के साथ पूरा सुना रहा अंदर कोई बात नहीं लेकिन तब से अब तक इसी तरह नहीं रहा अब मेरे पास इतने कपड़े हैं तो मैं वो बता नहीं सकता इस तरह ढेर लग जाते जब मेरे कपड़े रखते हैं ना इस तरह ढेर लग जाते हैं क्योंकि जो मैंने दिया उसे उसने 100 गुना करके वापस किया पहलवान लोग क्या कहते हैं अभी साइकिल वाले में जगह देने लगे तो हमने कोशिश की कुछ नहीं बना कोई पैसे नहीं बने तो मैंने अपनी गाड़ी मैंने कहा गाड़ी सेल कर देंगे अपने गाड़ी का प्लान कर लिया अब गाड़ी 1-2 दिन में सेल है सुनो तो मेरे कुछ बच्चों ने कहा स्पिरिचुअल बच्चों ने मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई की बेटियों ने कहा कि आप बाइक पे जाएंगे अजीब नहीं लगेगा आप बाइक पे जाएंगे अजीब लगेगा कि आप बाइक पे जाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि शुरू से आपको गाड़ी पे देख रहे हैं तो अब तो बाइक जब आप जाएंगे तो लोग भी सोचेंगे कि बाइक पे जा रहे किस तरह फील होगा तो मैं अपनी वाइफ को एक बात बता रहा था जब मुझे गाड़ी मिली तो पहले मेरे पास बाइक थी बाइक से पहले मेरे पास एक साइकिल थी मैंने साइकिल सेल की खुदा के काम में लगा दी मुझे बाइक मिली बाइक दे दी मुझे गाड़ी मिली तो अपनी वाइफ को बता रहा था और गड्डी देने लगा होड़ क्यों मिलेगा तो सोच अब ना मिलेगा सुनो लोग क्या सोचते हैं ये बगैर सोचे खुदा के साथ चल रहे हैं मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरी वाइफ क्या सोचेगी ये भी नहीं सोचा कि मेरे भाई मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे अगर मैं इनके मतलब मैंने सोचना शुरू कर दिया खुदा की बात पे तो फिर तो चल लिया मैं खुदा के नाल सारे मैंने खुद फैसला लेने क्या करते हैं जो खुदा कहे वो बगैर पूछे आप बताओ बताने का मतलब ये ना हो कि आप पूछ रहे हो खुदा ने इब्राहिम से कहा इसहाक को कुर्बान कर दे जो तेरा इकलौता है जिसे तू प्यार करता है इसे कुर्बान कर दे तो ये नहीं लिखा वो इसहाक को सायरा के पास लेके गया हाँ भाई सायरा जितना मेरा है उतना तेरा भी है जितना मेरा हक है उतना तेरा भी हक है तो सायरा बता क्या करना है खुदा ने ये कहे पहले तो देता नहीं जब देश रहा हो तो क्या सिवा कर दो सायरा की करने कुछ नहीं पूछा खुदा ने कहा अगले दिन इसहाक को पकड़ा चल रहे इस तरह सायरा कहाँ जा रहे हैं आ जाएंगे बाबा बर्रे कर रहे हैं खुदा देगा नौकरों ने पूछा कहाँ जा रहे हो हम वहां तक जा रहे हैं दोनों वापस आएंगे ऐसी ने कहा तौबा कर लो वाइफ से पूछ के बताऊंगा वाइफ को कहा तौबा कर लो हस्बैंड ने सलाह करके दसांगी और मैं सिर्फ दुआ करूंगा तुम मिले अपने फैसला लेने जब खुदा के लिए वो करना है जो खुदा कहता है तो फिर इंसानों से नहीं पूछना अपने वो करना है और जब आप करोगे आप बोलेंगे नुकसान हो रहे हैं जितने लोगों को गाड़ी खरीदने की जल्दी होती है अब मुझे गाड़ी बेचने की उतनी जल्दी है क्योंकि मैं जान गया हूं इसके बाद क्या होगा मैं बार बार फोन कर रहा हूं गाड़ी वाले को आज भी मैंने 2-3 कॉल्स किए एक बार उसने कहा तो संडे है मैंने कहा यार संडे है मैंने बात कर रही आप मुझे बताओ कि गाड़ी का क्या किया जितनी लोगों को खरीदने की जल्दी होती है मुझे उससे कहीं ज्यादा बेचने की जल्दी है कि अगर खुदा ने मेरे दिल में ये बात रखी है तो मुझे पता है वो क्या करेगा जब वो इजहार को ले गया जब आप ईमान में चलते हो बगैर किसी के से पूछे तो जो जो बात अपने मुंह से निकलते हैं वो होता है जब वो इजहार को लेके जा रहा है तो इजहार ने कहा बाबा बल्ला उसने कहा खुदा मुहैया करेगा तो खुदा ने मुहैया किया हाँ या ना
खुदा ने दिया। वहां पर नहीं था, दूर दूर तक वहां पर बर्रा नहीं था, लेकिन वहां पर किसने भेजा? अब सायरा को कहा आते हैं यहाँ कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, तो वापस आए। नौकरों से कहा जा रहे हैं, दोनों ही वापस है और दोनों ही वापस है, क्योंकि वो फर्माबरदारी में बोल रहा था, वो खुदा की मर्जी को पूरा करके बोल रहा था। हम नाफरमानी करते हैं, फर्माबरदार नहीं होते और बोलते और वेट करते हैं। अगर आप बोलने के बाद अपने वेट कर रहे हैं तो फर्माबरदार बनो। तुम करो जो वो कहता है, बगैर लोगों की परवाह किए। लोग क्या सोचते हैं? मुझे पता है यहाँ पे बहुत सी बहनें, बहुत से भाई इसलिए झूमकर नाच कर वर्शिप नहीं करते, मेरे कहने के बाद भी वो शर्मिंदगी फील करते हैं। पीछे मेरी गली वाला खड़ा है, मेरा हमसाया खड़ा है, वो क्या कहेगा, वो बातें बनेगा, लोग हंसेंगे। हंसने दो उनको, हंसने वाले हैरान होंगे जब आपकी बरकत को देखेंगे। आमीन। अभी वो हंस रहे हैं, बातों की आमद खाएंगे हो जाएंगी इस तरह, जब उनकी बरकत को देखेंगे हंसने दो। पिछले दिनों में इनके घर में गया, अतिया के घर में अपनी वाइफ को बता रहा था, तो जब मैं इनके घर में एंटर हुआ तो इनका इस तरह, जब इनके घर में एंटर हुए, ये बाहर वाला दरवाजा है तो बिल्कुल सामने के रूम में, तो इस तरह इनका बेड पड़ा हुआ है, तो बेड के साथ इस तरह इन्होंने छोटा सा वो इस तरह स्पीकर रखा हुआ, उस पे मोबाइल के साथ इन्होंने गीत लगाए हुए थे और ये गीत लगा के इस तरह नाच नाच के वर्शिप कर रही थी। और मैं अंदर गया और इनके साथ में एक इनका फॉलोअर है, जब मैंने देखा कि ये खुदा की हुजूरी में वर्शिप करके नाच रही है, तो बजाय मैं सीधा जाऊं मैं इस तरह अंदर चला गया, दूसरे सीधा नहीं गया। और मैं अंदर बैठ के मैं बड़ा खुश हो रहा, मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि आज मैं गया और मैंने एक बेटी को देखा इस तरह वर्शिप कर रही थी और मेरा दिल खुश हो गया उसे देख। सुनो, अब भाई मेरे से देखो, बगैर लोगों की परवाह किए जिन्होंने फैसले किए वो किया जो खुदा कहता है, उनकी बरकत अलग है, अलग है उनकी ब्लेसिंग, अलग नजर आते हैं दूसरों से। मैंने पास्टर की टेस्टिमनी सुना था, मुझे कहा हम दो भाई खिदमत में आए थे, एक वापस चला गया इसलिए कि घर वाले कहा तेरी शादी नहीं करेंगे, कुछ हमारी जगह थी वो नहीं देंगे। तो जिस दिन वो अपनी वाइफ के साथ अपने भाई से मिलने गया, उस दिन उसके बाद उसने टेस्टिमनी बताई और कहते जब अपने भरा ने बोल गया मेरे को गड्डी, अपनी जगह, अपनी वाइफ, बच्चे, और देखो ना जगह रही ना बुढ़ी रही, कुछ भी नहीं रहा, जिनके लिए उसने खुदा को छोड़ा। अब इन लोगों की परवाह करते हो, इन लोगों से आप डरते हो वो काम करने से जो खुदा कहता है। जब आप में प्रॉब्लम आएगी तो वो लोग खड़े नहीं होंगे, उनको सिर्फ हंसना आता है, दूसरों का दुख बांटना नहीं आता या दूसरों के दुख में साथ खड़ा होना नहीं आता, उनको सिर्फ हंसना आता है। जो आपके बोझ को लेता, आपके दुख को बांटता और आपके दुख को खत्म करता है, वो सिर्फ यीशु है। लोगों को सिर्फ हंसना आता है, वो हंसेंगे, हंसने दो, उनका यही काम है, हंसने दो उनको। मेरे बाद भी जब शॉपर में बाइबल होती थी तो लोग हंसते थे, आज गाड़ी में बाइबल है फिर भी लोग हंसते हैं, उनका काम यही है, हंसने दो उनको। लोगों की परवाह नहीं करो, लोग क्या कहते हैं, बगैर सोचे वो करो। जब आपसे कहा जाए झूम के वर्शिप करो तो अंदर से ऐसे लोगों में शैतानी स्प्रेड होती है। जब वही बंदा शादी पे नाचता है तो राही वाह मजा आ गया, बड़ा अच्छा किया, तो जो उन्हें इबादत पे नचना है वो मुंह एंगल बाहर किधर से बने, वो शैतानी है, उनमें शैतानी रूह है, शैतान है वो लोग, उनकी सोच शैतानी है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो खुदा को जानते नहीं है। अब कभी अगर आप नाच नहीं सकते, खुदा की वर्शिप को छू नहीं सकते, तो दूसरों के मतलब सोचो भी ना। आप सोचो अगर जिसने सोचा कि दाऊद किस तरह नाचे, अगर वो दाऊद के साथ झूमती तो फिर क्या होता? जिस तरह दाऊद झूम रहा है, नाच रहा है, अगर वो भी नाचती तो फिर क्या होता?
लाइनें लग जाती वीडियो की, आमीन। लेकिन लिखा उसका रंग बंद हो गया, कोई बेबी नहीं हुआ दूध से, उसका दूध से कोई बेबी नहीं हुआ। उसकी सोच ने उसकी बरकत को रोक दिया। आपकी सोच आपकी बरकत को खा जाएगी कलीसिया। इसलिए कभी इस तरह ना सोचो, लोग क्या सोचते हैं ये भी ना सोचो। बिलीव करें, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि लोग की सोच देंगे, कभी नहीं सोचा इस चीज पे, कभी नहीं सोचा लोग की सोच देंगे, क्योंकि यह सोच फजूल है कि लोग की सोच दे। ये फजूल सोचा किसी काम की नहीं है सोच, समझ आ रही? आपने जो करना है वो कर दो बगैर परवाह किए। कहीं ने कोई परवाह नहीं की कि मैं बड़ा आदमी हूं। उस समय वो जब वो यीशु को ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, तो वो एक जिस तरह बंदा गरीब होते, जिस तरह एक बंदा गरीब होता है, कुछ उसके पास नहीं होता, इस तरह वो यीशु को ढूंढ रहा था कि जिस तरह कुछ भी उसके, एक आम सब बंदा है, इस तरह वो यीशु को ढूंढ रहा था। तब यीशु से मिला, तब निजात उसके घर में आई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਆਮ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਲੱਭੋ, ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ, ਐਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬਣ ਕੇ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨਗੇ? ਅਮੀਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਏ ਆਮੀਨ। कभी ना सोचो, अगर कहीं भी ये सोच कर जाना मैं एक सरदार हूं, तो ना निजात आती, ना उसे यीशु बुलाता, ना यीशु उसके घर में जाता। आज पता यीशु साढ़े घर क्यों नहीं जाता? मैं टीचर हूं, यीशु से कहा हूं, है ना? मैं डॉक्टर हूं, यीशु से कहा हूं, मैं 1 लाख सैलरी है, मैं दुबई में रहता हूँ, यीशु से कहा मिलेगा तुम्हें यीशु से। उसने भूखों की तरह ढूंढा, जिस तरह भूखा रोटी ढूंढते हैं, इस तरह से कहीं नहीं यीशु को ढूंढा। दौड़ रहे हैं कभी इस तरह, कभी इस तरह दौड़ रहे हैं, भूल गया कि मैं कितना अमीर हूं, और बच्चों की तरह बन गया। क्योंकि यीशु से ने कहा ना, आसमान की बादशाह तो मिलेगी जेड़े ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰੇ ਕੇ ਅੰਸਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ कि नहीं कहणगे? क्योंकि दरख्तों पे चढ़ना कितना काम है। अब वो जो बच्चा बना वो यीशु के लिए बना, आमीन। गुलर के पेड़ पे चढ़ना एक बच्चों वाली हरकत थी, और चढ़ा किसके लिए? समझ आ रही है? समझो कलीसिया, आज हमें खुदा ज्यादा आगे आगे लेके जा रहे हैं, आमीन। मजा आ रहा है। बच्चा बन जाओ उसके लिए। अगर वो अपने आप में अपनी हरकतें बच्चों की अपनी मर्जी के मुताबिक करता, तो तब हो सकता है लोगों को अजीब लगता, और कुछ लोगों को अजीब भी लगा होगा, हंसते होंगे जब गई तो काम नहीं गया। और वही लोग हैरान होते होंगे जब यीशु मसीह ने कहा इब्राहिम का बेटा है कि इसके घर में न जाकर रसने वाले, इसके घर में न जाकर हैरान होते होंगे। जब आप यीशु के लिए बच्चे बनोगे तो लोग हैरान होंगे। जब बरकत हंसेंगे, जब बरकत मिलेगी तो हंसने वाले हैरान होंगे। हैरान करो लोगों को, उसके लिए कुछ करेंगे, आमीन। परवाह नहीं साथ वाली पार्टी क्या सोच रही है, पीछे वाले भाई का माइंड क्या है, आगे वाला मुझे पीछे गर्दन घुमा के देख रहा है, परवाह नहीं है। मैं वो करूंगा जो यीशु ने कहा है। लोगों ने अहद का संदूक उठाया और दौड़ नाच रहे, झूम रहे।
उसकी वाइफ देख रही है, हंस रही है। उससे कहीं गुलर के पेड़ पर है, लोग हंस रहे हैं, परवाह नहीं। और एक शबान लोगों की परवाह कर रहे हैं। मैं पानी लेके आवा, लोग कहेंगे एडा अमीर बंदा दे दाबड़ा चुक के पानी खड़न दिया यसू ने कोल टावल चुक यसू सी मुझे बैठने यसू सी ने पता लगे मेरा नौकर किन्ने गुरु मेरा ताबदुआ किन्ना गुरु ओए फलां चीज बनाएंगे कि नहीं और फलां बनाएंगे नहीं और वो भी काम कर दो आगे यसू सी करो बर्तन बर्तन सीधे दिखा रहे अपना 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 रो बहा रहे। समझ आ रही रोब दिखा रहे, लेकिन ज़कई नौकर होने के बावजूद खुद भाग रहे। यहाँ पे पैसे छुपाए थे मैंने, निकालो। यहाँ पे ये तो ये भी मैंने किया है, वो भी किया, वो भी किया। इतने इकरार कर रहा था कि यीशु ने हंसना शुरू कर दिया। कहा ये इब्राहिम का बेटा। अगर मैन ऑफ गॉड आपके घर में है और आपने अपने गुनाहों को छुपाए हैं, तो उसका आपके घर में आना आपको फायदा नहीं देगा। जब आपके घर में आता है तो उसका मतलब खुदा चाहता है कि आप पर्सनली अपनी बात उसे बताएं, पर्सनल अपनी बात बताएं उसे। जो गलती हुई है उसका इकरार करें पर्सनल उसके सामने। हम इस तरह नहीं करते, हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं मैन ऑफ गॉड के सामने भी। घर में आ भी जाए, मैंने इस तरह के लोग देखे। रात को मैं फैमिली में था तो वहां पर एक बेटी आ गई, मुस्लिम थी। तो जब वो एंटर हुई, हम दुआ कर रहे तो वो बैठी। जब वो एंटर हुई तो मैंने तावीज देखने इस तरह देखना शुरू कर दिया, खुदा ने मुझे दिखाना शुरू कर दी। तो जब इबादत खत्म हुई तो मुझे कहा मेरे लिए दुआ करें। मैं कि मेरी बात सुनो पहले। मैंने देखा कि आप तावीज में देख रहा हूँ, आप इस तरह के काम करती रही। नहीं नहीं मैं तो नहीं करी की। मैंने कहा झूठ बोलोगी तो बरकत नहीं मिलेगी। हाँ नहीं पीती रही है, पहले बड़े पीते। क्रिश्चियन लोगों को मैंने देखा है। पिछले संडे जो बहन यहाँ पे आई थी, जिसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ कि घर में कोई तावीज वगैरह आप लोग करते रहे। उसने कहा नहीं, लेकिन रात को उसने कॉल की। उसने कहा मुझे याद आ गया हमारे घर में ये होता था। हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हम भूल जाएंगे, बाद में जाके याद आता है। लोगों की बुरी बातें तो 20-20 साल 50-50 साल आपके ज़हन में चलती हैं। जब बच्चों को बताते हैं अरे पुत्र तो छोटा है, वो तो मेरी शादी हुई सी, मेरी भी इतनी उम्र को नहीं सी, तो उदों यह गल इन्हें की सी, 50 साल हो गए नहीं, अज भी नहीं याद है। तो बुराई क्या कही तूने, खुद भूल गया। सुनो, आप क्या समझते हो आपके घर में खादम क्यों आते हैं? कि मैंने गॉड आपके घर में है, वो आपके पास ही बैठे, वो आपसे बात करें। इत्तेफाक नहीं है, एक खुदा का बिग प्लान है आपके लिए, बड़ा प्लान है। जब नबी जाते थे तो लोगों की बरकत के लिए जाते थे, वार्निंग के लिए जाते थे, ताकि लोग अपने गुनाहों को माने। या खुदा ने कुछ बताना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वो बात करते थे। आज इस तरह नहीं कलीसिया लेती। आज हम खुदा को अपने घर में लाते हैं। हाँ, मैं खुदा को अपने घर में, जब खुदा मेरे घर में तो मैं पर्सनल शेयरिंग करूंगा। मैं यहाँ से ठीक नहीं, यहाँ से ये होता है मुझसे। आज भी जब मैं खुदा से बात करता हूँ तो यही बात करता हूँ, अपनी कमजोरियों पे बात करता हूँ। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। शबाज मुझे तंग करता है, अकील मुझे तंग करता है, अतिया मेरे मुतालिक बुरी बातें कहती है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। जानता है मुझे अपनी कमजोरियां बताने की जरूरत है। खुदा यहाँ से मैं कमजोर हूँ, यहाँ से मुझसे कुछ गलत हो रहा है, मैं गालिब नहीं आ रहा उस पर, मुझे ये बताने की जरूरत है। वो क्या कर रहे हैं, मैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ जानता है, तो वो जानता है शबाज क्या सोचता है, अकील क्या सोचता है, अतिया क्या बोलती है, वो जानता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज अपना टाइम वेस्ट करते हो आप ये बातें बता के उसे, ये आपका टाइम वेस्ट होता है। मुझे वो मेरा हमसाया बड़ा तंग करे, मुझे मेरा बॉस तंग करता है, उससे पता है। तो अपनी कमजोरियों पे बात कर, वो जानते हैं तो अपना इकरार कर। उनकी छोड़ने वो पूछेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है, वो हिसाब लेने वाला खुदा है, वो पूछने वाला खुदा है, वो इंसाफ करने वाला खुदा है, वो अदालत करने वाला खुदा है। आप अपना इकरार करो उसके सामने, आप अपनी बताओ। वो उस तरह का बाप नहीं है जिस तरह के जिस्मानी बाप होते हैं
कि अपने बच्चों की गलतियों को छुपाएंगे। वो इस तरह का बाप नहीं है। इस तरह ना देखो, वो बाप हटके है। वो अपने बच्चों को कहता है कि आप अपनी गलतियां बताओ, छुपाओ नहीं। जितना भी गलत हुआ है इस बच्चे को बताओ, जितना भी गलत हुआ है तू मुझे बता, मैं तुझे माफ कर सकता हूं। आमीन। जितना भी बड़ा गुनाह है मैं मिटा सकता हूं, तू बता, मैं उसके असर को खत्म कर सकता हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू बता, छुपा नहीं। आपका गुनाह छुपाना इस तरह ही है जिस तरह जिन्हों रख चढ़ा, जिन्नी देर रह गए कजैर हुए उन्नी देर जहर गुनाह छुपाना ही है। जिਵੇਂ कि छोटा जा स्नेक लैके रख दिता है और आहिस्ता आहिस्ता की होता जाएगा, जिन्नी देर मारना नहीं उन्नी देर बढ़ता जाएगा, और जितना बढ़ता जाएगा बड़ा होता जाएगा उन्होंने जहर भी। अगर आपने इकरार कर लिया तो आपने छोटे स्नेक को वहीं पे उसका सर कुचल दिया। समझ आ रही है? आपको समझना जरूरी है। खुदा को बगैर परवाह किए लोगों की, खुदा ने कहा सच बोलो तो शर्मिंदगी की परवाह न करो, सच बोल दो। इंसल्ट होगी, शर्मिंदगी होगी, वो उसे दूर करेगा। आप सच बोलो। जो सच बोलने की वजह से आपकी लाइफ में शर्मिंदगी आएगी, वही शर्मिंदगी जब वो दूर करेगा तो इज्जत के साथ आपको इज्जत देगा। मैं डरी रहना बड़ी ऐसी डरने झूठ बोल देने सारे के सामने बेइज्जती ना होए, अपनी इज्जत भी वे तो नहीं करने झूठ बोल के। और जब वही झूठ पकड़ा जाएगा तो 10 लोगों के सामने इज्जत हुई, 100 लोगों के सामने इंसल्ट होएगी। आमीन। 10 लोगों के सामने झूठ बोल के की हुई इज्जत, तो जब झूठ फड़िया गया फिर 100 लोगों के सामने इंसल्ट होएगी। अगर 10 लोगों के सामने सच बोलने की वजह से बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, तो 1000 बंदे के सामने तारीफ होगी, ए बंदा झूठ। हालेलुया। जब ये बात आपको समझ आ जाएगी तो आपकी लाइफ में कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। कलीसिया कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। मुझे पता है 10 बंदों के सामने इंसल्ट मंजूर है, लेकिन 1000 बंदे के सामने तारीफ भी होगी। आमीन। जो वो झूठ सच बोलने की वजह से शर्मिंदगी होगी वो थोड़ी देर के लिए होगी। एक बंदे को गुस्सा चाहिए, आप शुभाज आप समझ आ रही है?